देखिए बेटा, हमारी यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, 10th क्लास की यूनिट नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा यूनिट का नाम है। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा नंबर 1 इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 2 करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। 3 केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। बेटा नंबर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी टाइप होंगी। नंबर 5 हम पढ़ेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और हम पढ़ेंगे नंबर 6 रेंसिडिटी एंड कोरोजन। एंड सर ये अभी नोट करें या फिर आप बाद में वैसे नोट्स बना के भेज दोगे? बेटा मैं भेज दूंगा, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, अभी आप सिर्फ ध्यान से देखो, चीजों को समझो। ठीक है, मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी यस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यस बेटा, सर। तो ये टॉपिक है, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर केमिकल रिएक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, और रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे इस चैप्टर में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे, अब एक एक करके सबसे पहले चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने पहला पॉइंट क्या बनाया था, इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, देखिए, तो हम देखते हैं कि वी हैव, ठीक है बेटा, वी हैव ऑफन सीन, आपने प्राय देखा होगा, सीन दैट सम substance, some substance when mix, when mix from new substance, जब हम कुछ सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं तो उनसे नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन होती है, नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे कि लाइक इफ वी वांट, मान लो यदि आप, ठीक है, वांट टू मेक टी, चाय बनाना चाहते हो, वांट टू मेक टी, ठीक है, चाय बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, आप उसमें क्या डालते हो, वी ऐड शुगर, ठीक है, टी, डालते हो बेटा, मिल्क, डालते हैं उसके अंदर, एंड वाटर, एंड वाटर, और क्या करते हो, उसको गर्म कर देते हो, ऑन हीटिंग, इट टर्न्स इनटू टी, इट टर्न्स इनटू टी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, टी बन जाती है आपके पास में। तो जैसे चाय बनानी हो तो ये कहता है कि भाई, जैसे कि उसने सबसे पहले क्या कहा कि जब हम कुछ चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो, ठीक है, तो नए सब्सटेंस बनते हैं आपके पास में। तो जैसे कि यदि हम चाय बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, फिर उसको गर्म करते हैं, तो वो बाद में हमारे पास क्या बन जाती है, चाय बन जाती है बेटा। ठीक है, तो और इसी इसी क्रम में आगे, जैसे कि आपके पास में लाइक वाइज, ठीक है, लाइक वाइज इफ you add
यदि आप 1 स्पून ऑफ कर्ड, 1 चम्मच दही की, 1 स्पून ऑफ कर्ड टू ल्यूक वार्म मिल्क, यदि आप गुनगुने दूध में, ठीक है, 1 चम्मच गुनगुने दूध में डाल देते हो और कीप इट साइड, कीप इट ए साइड फॉर फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों के लिए आप उसको अलग रख देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि पूरे मिल्क का आपके पास में, ठीक है, फॉर फ्यू आवर्स, देन द होल मिल्क, then the whole milk turn into curd, turn into curd, कि उस पूरे दूध का क्या बन जाता है बेटा, दही बन जाता है। तो कहता है कि इसी क्रम में यदि आप कोई 1 चम्मच दही की गुनगुनी दूध में डाल देते हैं, उसको कुछ घंटों के लिए साइड में रख देते हैं अलग से, तो उस पूरे दूध का क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूड मिलता है, वी कंक्लूड, आपने क्या देखा यहाँ से भाई, क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, कि जब हम दैट दे थ्रोली मिक्स, जब हम चीजों को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, दैट दे थ्रोली मिक्स विद ईच अदर, मिक्स विद ईच अदर, जब आप चीजों को आपस में मिक्स करते हो एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तो आपके पास में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, नए सब्सटेंस बनते हैं। जब आप चीजों को आपस में मिक्स करते हो तो नए सब्सटेंस बनते हैं। दिस थ्रू मिक्सिंग, जिसके थ्रू ये मिक्सिंग होती है आपके पास में, दिस थ्रू मिक्सिंग इज ए केमिकल रिएक्शन, उसी को आप क्या कहते हो, ए केमिकल रिएक्शन, इज ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, अब हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि when two or more substance, when two or more substance, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म न्यू, एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस, तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, न्यू सब्सटेंस। इट इज कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, एक नए सब्सटेंस की उत्पत्ति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन 1 नंबर पे पूछ जाती है। तो आप केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, कुछ नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। बोलिए बेटा, क्लियर है, यस और नो, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे देखिए। तो एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास में रिएक्टेंट और एक होता है बेटा प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट, ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट। तो पहले रिएक्टेंट को समझिए, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है आपके पास में, कि द सब्सटेंस, ठीक है, कि वो सब्सटेंस है आपके पास में जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड रिएक्टेंट। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। या ऐसे कह सकते हैं और लगा के, सब्सटेंस दैट आर मिक्स, जो मिक्स होते हैं, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास में, रिएक्टेंट होते हैं।
substance that are mixed, that are mixed, ठीक है। जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, रिएक्टेंट। अच्छा बेटा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं बेटा आपके पास में कि द सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, द सब्सटेंस फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है जिसकी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल है, H2 प्लस में Cl2 गैस, क्या बन गया आपके पास में, 2HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये हाइड्रोजन H2 और Cl2 ये क्या है, ये आपके पास में क्या है, रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद क्या बना रहे हैं, HCl। तो HCl कैसे बना, ये क्या है, ये फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ये सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई किसके दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये वाली चीज क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट। तो जो आपके पास में, ठीक है, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, भाग कौन ले रहे हैं, H2 और Cl2। तो ये क्या है बेटा आपके पास में, रिएक्टेंट। एरो किधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज होती है बेटा वो रिएक्टेंट होती है, ठीक है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, रिएक्टेंट। और एरो के इधर राइट हैंड साइड में जो चीज होती है वो क्या होती है आपके पास में, प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो चीज होती है बेटा वो आपके पास में क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट होती है। तो ये याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बोलिए बेटा, क्लियर है, यस और नो। यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अगला है आपके पास में करेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, देखिए। करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या करेक्टरिस्टिक, मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सम, जैसे कि पहला है आपके पास में किसी की स्टेट का चेंज हो जाना, ठीक है, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो करेक्टरिस्टिक हो गया आपके पास में क्या, किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो नंबर एक, ठीक है, नंबर एक पॉइंट क्या है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट का चेंज हो जाना, चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज हो जाना बेटा। नंबर सेकंड, सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर, ठीक है, कलर का चेंज हो जाना, ठीक है बेटा, कलर का चेंज हो जाना। नंबर तीन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपेट। नंबर तीन है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट, प्रिसिपेट। ये क्या होता है बेटा, मतलब केमिकल हाँ रिएक्शन के दौरान आपको फॉर्मेशन होती है किसकी, प्रिसिपेट की। ये कैसे होता है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है जब उसको आप उसमें डालते हो तो एक चीज उसमें सॉलिड की बन जाती है, एक चीज डिजोल्व हो जाती है, एक चीज डिजोल्व नहीं होती। तो जो डिजोल्व नहीं होती, ठीक है, वो उसकी पीपीटी बनती है, तो प्रिसिपेट रिएक्शन। तो ये हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे आगे, इसका डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, वहां समझेंगे। तो यदि फॉर्मेशन होती है आपके पास में किसकी, प्रिसिपेट की फॉर्मेशन भी होती है, तो भी वो क्या है आपके पास में, केमिकल रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस का निकलना, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो भी क्या आपके पास में किसकी करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, नंबर पाँच, नंबर फाइव है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज हो जाना, ठीक है, ये चीज है। तो इवोल्यूशन हो जा, अब जरूरी नहीं कि इवोल्यूशन, आपके पास में एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, तो भी आपके पास में क्या होगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होगा तो आप, तो भी आपके पास में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, दोनों चीज। तो गैस का इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, या फिर इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, आपके पास में वो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक आपके पास में किसकी है, केमिकल रिएक्शन की। तो ये करेक्टरिस्टिक थी बेटा केमिकल रिएक्शन की। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक देखिए। अगला है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, देखिए। केमिकल इक्वेशन, म्यूट कर लो बेटा, जिसका म्यूट नहीं बेटा वो म्यूट कर लो, बोलने के बाद अपना म्यूट कर लिया करो, ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखा करो। देखिए, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहता है कि हम केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी को ही दर्शाते हैं, इन टर्म्स, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सिंबल, ठीक है, सिंबल के टर्म में, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला के टर्म में, मोल्स की टर्म में, स्टेट की टर्म में, इट इज एस। अच्छा, एज वी नो, ठीक है, कहता है कि हम जानते हैं, एज वी नो ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन ओबे, वो ओबे करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहाँ पढ़ के आए बेटा, 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप, ठीक है। देयरफॉर केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस, केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस, नीड टू बी बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल H2, H2 प्लस में O2, बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2H2, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, बैलेंस है। तो कहता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, कि कहता है कि केमिकल रिएक्शन को ही दर्शाते हैं हम, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को ही दर्शाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, सिंबल के द्वारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा, उसकी स्टेट के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, एग्जाम्पल समझिए, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये एक केमिकल, ठीक है, रिएक्शन है, तो मैं इसको, अब मैग्नीशियम को उसको किससे लिखूंगा, उसके सिंबल से, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम क्या मेटल है, तो सॉलिड स्टेट में है, तो S लगा दे, तो स्टेट के टर्म में उनके, ठीक है, फार्मूले के द्वारा ऑक्सीजन को क्या लिखूंगा, O2, ये गैस होती है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अब इसको आपने केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर दिया किसके टर्म में, सिंबल के द्वारा। अब ये मॉलिक्यूल का ऑप्शन क्या है, मॉलिक्यूल के टर्म, मॉलिक्यूल के द्वारा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन। तो एक्चुअली में क्या है कि केमिकल रिएक्शन ही होती है, लेकिन उसको हम दर्शाते हैं सिंबल के द्वारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी की स्टेट दर्शा देते हैं कि लिक्विड है या गैस है,
तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस और नो में आंसर करो। बोलिए बेटा, यस और नो में आंसर दो। केमिकल इक्वेशन यस समझ में? सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है, आगे देखिए। अगला है, व्हाट आर द एसेंशियल, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज एसेंशियल आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज आपके पास में होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर, एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन आर क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, इट मस्ट रिप्रेजेंट ए ट्रू केमिकल चेंज, इट मस्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट ए ट्रू केमिकल चेंज, ए ट्रू केमिकल चेंज या रिएक्शन, एक ट्रू केमिकल चेंज कह दो या रिएक्शन, एक ट्रू रिएक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट का मतलब समझिए भाई। कहता है कि कोई केमिकल इक्वेशन है, तो वो केमिकल इक्वेशन क्या है कि वास्तव में कैसे होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आपस में मिला रहे हो, कुछ भी बन रहा हो, नहीं। जो चेंज है, ठीक है, वो चेंज एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही किसी को नहीं मिला सकते। जैसे हमें पता है कि भाई H2 + Cl2 क्या बनता है, HCl ही बनता है, तो ये क्या है, ट्रू केमिकल चेंज है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभी आपने बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये चेंज एक ऐसा है, ट्रू केमिकल चेंज। तो पहली बात तो यही है कि हमें जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चेंज होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, ट्रू केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए या ट्रू चेंज होना चाहिए। अच्छा, नंबर सेकंड पॉइंट, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट must be written in the, must be written in the form of their, in the form of their symbols and formula, ठीक है बेटा, symbols and formula, symbols और फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट, सिंबल और फार्मूला, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जब आप लिखोगे, तो आप उनको क्या, तो उनके सिंबल है, कोई एलिमेंट है तो उसका सिंबल लिखोगे, कोई मोलिकुलर कंपाउंड है तो उसका फार्मूला लिखोगे। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आप उनके सिंबल और फार्मूले के द्वारा आप उसको क्या करोगे बेटा, रिप्रेजेंट करोगे। नंबर 3 पॉइंट, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एटम, द टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, of each element must be same on the both side of the equation, on the both side of the equation, on the both side of the equation। कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट आपके पास में रिएक्टेंट की साइड में होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट आपके पास प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है बेटा कि दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, नंबर ऑफ एटम, प्रत्येक एलिमेंट और एटम
कैसे होने चाहिए, दोनों साइड में आपके पास में बराबर बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों साइड में, ठीक है। नंबर 4, अगर वो इक्वल होंगे तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी आपके पास में, बैलेंस, ठीक है। इट मस्ट बी बैलेंस, इट मस्ट बी बैलेंस, तो वही क्वेश्चन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास में, बैलेंस। तो ये हमारे पास में असेंशियल कंडीशन थी केमिकल इक्वेशन की। तो पहले क्या थे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है, वो केमिकल रिएक्शन वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए आपके पास में, और हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल और फार्मूले के द्वारा ही लिखेंगे, ठीक है। तीसरा, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड टोटल नंबर ऑफ एटम प्रत्येक एलिमेंट के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दोनों साइड क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए, ये चीजें हैं। अगला जो है, तो ये पहले मेरे को ये तो ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको, यस और नो में आंसर दो। यस सर, Yes, यस सर, यस सर, आगे आगे आगे। ठीक है बेटा, एक बार ही बोलना होता है बेटा, ठीक है, बार बार ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है, ठीक है। एक आपने बस एक बार बोला कि यस सर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, हाँ। तो बार बार रिपीट नहीं करते किसी चीज के वर्ड को। देखिए अगला जो है, सर कल भी इसी टाइम पे होगी आपकी क्लास? हाँ बेटा टाइम यही रहेगा।